हमारे साथ कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी दरभंगा कल आए थे। तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ताओं से, संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात करके अब ये दरभंगा से जा रहे हैं। हमारे साथ कैसा रहा इस्तकबाल सर आपका दरभंगा में? इस्तकबाल भी अच्छा रहा और इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात भी तकरीबन 9 घंटे रात में 2 सवा 2 बजे हम लोग फ्री हुए। तो सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मुलाकात की है, आवेदन दिया है। पहले भी आवेदन दिया था, कल कुछ नए लोगों ने भी आवेदन दिया। और चूंकि राहुल गांधी जी की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसके बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति, महागठबंधन के प्रति एक अलग तरह का उत्साह है, लोगों में एक भरोसा बढ़ा है कि राहुल गांधी ही हैं जो उनके असली अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा तजुर्बा रहा और मुझे लगता है कि हम बेहतर प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। सर, बड़े दिनों के बाद दरभंगा में एक ऊर्जा दिखा कांग्रेस के अंदर। काफी तादाद में लोग सड़क पे रहे या सर्किट हाउस में रहे या आपके एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए रहे। ऐसा कभी कभी देखने को कांग्रेस में मिलता है, खास करके कल देखने में, अब लगातार देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अब पूरे बिहार में सड़क पे होड़ है मुद्दों के लिए। वोटर अधिकार यात्रा को आप छोटा मुद्दा समझते हैं। मैंने राहुल गांधी जी की यात्रा में हजारों लोग उमड़ के आ रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी या फिर भागलपुर या फिर पूर्णिया, कटिहार, जहां भी यात्रा जाएगी या जा रही है, आप ये देखेंगे कि हजारों लोग उमड़ के आ रहे हैं। तो ये मुद्दों के लिए ही तो है। लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी अपने आप में एक मुद्दा है कि लोग इस मौजूदा सरकार को बदलने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। तो मैं तो इसे मुद्दा ही मानता हूँ। सर, अभी मुजफ्फरपुर के लिए आप जा रहे हैं, वहां रहेंगे, फिर आप कहा जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल होंगे। किस तरह से लोगों की जो भीड़ आ रही है, इसको कैसे सर आप देख रहे हैं? प्यार, मैं इसे बहुत मतलब पॉजिटिव नोट में देख रहा हूँ। और राहुल जी के लिए पूरे देश में एक माहौल बना है। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर टिकी है तो वो नीतीश कुमार की बैसाखी पे टिकी है। बिहार को ये समझना पड़ेगा। बिहार के वो लोग जो नीतीश जी को कई कई बार से चुनते आ रहे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि अब नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी मनचाहे फैसले करवा रहे हैं। और कल तो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का असर है या भाजपा का असर है। अब तो नीतीश जी टोपी भी पहनने से लगातार भाग रहे हैं। सर, एक तीखा सवाल है। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता ये चाह रहे थे कि महागठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़े, लेकिन आप लोग बड़ी पार्टी हैं, नेशनल पार्टी है, उसके बावजूद आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के पीछे रहते हैं। कहा जा रहा है कि आप उम्मीद करते थे सीट में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया है गठबंधन का, वो बिना किसी से पूछे किया है? आप 1-2 कार्यकर्ताओं की बात कर रहे होंगे, हमने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया है। उसके बाद हम अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा मकसद यहाँ से जो एक फर्जी सरकार चल रही है, जो वोट चोरी करके सरकार चल रही है, जिसने बिहार को डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ झूठ दिया है। रिमोट कंट्रोल इस सरकार का दिल्ली में है और नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज देने के नाम पे बिहार को लगातार धोखा दिया है। इसी मधुबनी में, इसी दरभंगा में उनके जो भाषण है 2015 के 16 के कि 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, वो 1 लाख करोड़ कहाँ है? एएमयू किशनगंज सेंटर आज भी जो है वो बनने के लिए तरस रहा है। वहां के छात्र, पूरे बिहार को फायदा होता उससे, लेकिन यह सरकार चूंकि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ करना ही नहीं चाहती। ऐसे में लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा बड़े कॉज के लिए, बड़ी सोच के लिए लोगों को गले लगाया है, साथ लेके चली है। तो हम उन्हीं कार्यकर्ताओं की आवाज सुनकर के ही इस फैसले पे आगे बढ़ रहे हैं। खास करके आप मिथिला में सर, मुस्लिम समुदाय के जो है, खास करके अभी जनसुराज से जबरदस्त पैमाने पे जुड़ रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मेरे पास ऐसा कोई फीडबैक नहीं है कि जुड़ रहा है। वो प्रशांत जी जो भाजपा के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं, वो क्या फिर से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बिहार की जनता समझती है इस बात की। अपनी बात रखी है गठबंधन को लेकर, उन्होंने अपनी बात रखी है। जो मिथिला में उनका भव्य स्वागत हुआ, कांग्रेस की जो भीड़ ये जमा हुई, इस पर भी अपने उन्होंने बात रखी है। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी अब मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहे हैं। हम आपको ये सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। मैंगो ट्री होटल में आज उनका विश्राम था, यहाँ से वो मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे थे खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। नेता का स्वागत किए थे, अभी रुखसत किए हैं, चले गए इमरान प्रतापगढ़ी मुजफ्फरपुर। कैसा रहा उनका? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार रहा। हम लोगों ने जिस हिसाब से सोचा था, और दरभंगा में कांग्रेस पार्टी की जो जोर शोर से तैयारी है, चाहे वो
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हो, चाहे वो हमारा आगे विधानसभा चुनाव को लेकर हो, इमरान प्रतापगढ़ी ने आके एक जान डाल दिया है यहाँ के कार्यकर्ताओं में, और बहुत जोश खरोश के साथ कल भी हम लोगों ने उनका स्वागत किया है और अभी भी उनको यहाँ से होटल से छोड़ा है, गए हैं वो मुजफ्फरपुर। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कांग्रेस की बहुत तादाद बढ़ने वाली है दरभंगा जिला में।